हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग पर आगे चल रहे हैं और चाहते हैं कुछ विशिष्ट की कामना करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा स्थान होता है भक्ति और साधना में अंतर समझना होता है। दोस्तों, ये अंतर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो भक्ति है या साधना है। तो आप इसे प्रथम चरण भी मान सकते हैं, प्रथम सीढ़ी भी मान सकते हैं। तो चलिए इसी विषय पे आज चर्चा करूँगी, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले पूछ लेती हूँ भक्ति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रश्न। तो दोस्तों, आपको बताना है कि नवधा भक्ति में मैं आपके सामने 4 बातें बताऊंगी। आपको बताना है कि नवधा भक्ति में इनमें से कौन सा साधन नहीं जुड़ा हुआ है। पहला है वंदन, दूसरा है आत्मनिवेदन, तीसरा है प्रेम और चौथा है दास्य। इन चारों में से आपको बताना है कि नवधा भक्ति में इन चारों में से कौन सा एक साधन नहीं है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ उन सभी लोगों का जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं। अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि हम भक्ति कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी सर्वप्रथम कि भक्ति क्या है। दोस्तों, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम पूर्वक इष्ट के प्रति आसक्ति रखना। व्यास जी ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है और भक्ति का उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। दोस्तों, भक्ति हमारे मन में विश्वास जगाती है कि हम ईश्वर की शरण में सदा सुरक्षित, सदाचारी, सुचित्त और शांतिपूर्वक जीवन यापन करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि केवल परमात्मा के पूजन, ध्यान, स्मरण में लगे रहना ही भक्त के लक्षण नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आप भक्त हैं या साधक हैं, क्योंकि इन बातों को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। भक्ति में दोस्तों और साधना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। साधना का शाब्दिक अर्थ होता है खुद पर नियंत्रण करना, को संभालना। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए खुद को संभालते हैं, खुद को पकड़ कर रखते हैं, खुद के अंदर उठने वाले भावों को संभाल लेते हैं, उसे हम साधना कहते हैं। एक तरीके से इसे आप आध्यात्मिक अनुशासन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत पूजा, योग, ध्यान, जप, उपवास, तपस्या सारा आता है। इसे ही साधना कहा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि यही सब तो भक्ति में भी होता है। 100% होता है दोस्तों, लेकिन साधना और भक्ति में फिर भी बहुत अंतर होता है। अंतर इस तरीके से स्पष्ट होगा कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति निष्काम भाव से की जाती है और साधना हमेशा साकाम भाव से की जाती है। निष्काम भाव का मतलब होता है कि हमें जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो केवल हम उनको याद करते रहते हैं, जैसे मीरा ने की थी। मीराबाई की भक्ति आपको याद है ना, जो हर समय बस कृष्ण 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 जपती रहती थी। लेकिन अगर मीराबाई कृष्ण जी को प्राप्त ना करके किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसी पूजा को करती, तो वो हो जाती साधना। भक्त दोस्तों पागल हो जाता है ईश्वर के प्रेम में। भक्ति दोस्तों भाव प्रधान होती है और साधना हमेशा साधन प्रधान होती है। भक्ति में किसी स्थान की, किसी समय की, गुरु की, किसी साधन की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यानी कि हम जहाँ भी बैठ गए और ईश्वर को याद करने लगे, वो हमारी भक्ति है। लेकिन हम साधना हर जगह नहीं कर सकते। जब हम साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले आसन बिछाते हैं। साधना करने के लिए हमें एक उचित वातावरण की भी ज़रूरत होती है।
साधना करने के लिए दोस्तों हमें गुरु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बिना गुरु के हम साधना करते हैं तो साधक के पथ भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्त के कभी भी पथ भ्रष्ट होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि भक्त अपने आप को पूरी तरीके से अपने ईश्वर पर छोड़ देता है। साधना में भी ये करना होता है, लेकिन साधक गुरु के भरोसे हो जाता है और वो जानता है कि गुरु उसको उचित राह दिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि साधना बिना गुरु के हमें नहीं करनी चाहिए। आप शायद आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे लिए किसी भी विशेष माला की ज़रूरत नहीं होती है, किसी विशेष पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम नियम करें, जैसे साधना में नियम होते हैं कि नहीं हमें इतनी माला जाप करना ही करना है। साधना में नियम होता है कि हमें अपने शरीर को योग के बल पे मजबूत बनाना है, क्योंकि योग के बिना अगर हम साधना करते हैं तो वो साधना हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है। साधना के बल पे दोस्तों लोग अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। उसे साधना करते करते उनकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होने लगती है। लेकिन भक्ति जो होती है ना दोस्तों, उसमें भक्त निरंतर अपने भगवान को जप सकता है। साधना में ये भी बाउंडेशन होती है कि शुद्धता अशुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन भक्ति क्या है ना, अगर हम बिस्तर पे भी लेटे हैं ना तो भगवान को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। कभी कभी तो हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ भगवान को याद नहीं कर सकते, लेकिन भक्त है तो भक्ति है, फिर वो उन्हें याद डर लग रहा है तो वो अपने भगवान को याद कर सकते हैं और उन्हें इसका कोई पाप भी नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन अगर हम उसी भक्ति को साधना मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति और साधना में बहुत अंतर है। एक उदाहरण देती हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक नदी है, मान लीजिए नदी जब तक अपने वास्तविक रूप में बहती रहती है शुद्ध निर्मल, उसको कोई बांधता नहीं है। वो चलती चली जा रही है, सारी बाधाओं को पार करती हुई चलती चली जा रही है। लेकिन उसी नदी को अगर हम किसी साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए उस नदी पर एक बांध बना दिया गया, पानी को रोक दिया गया, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, या पानी की आपूर्ति, जल आपूर्ति जो शहर में की जाती है उसके लिए बांध बना दिया जाए, तो उसमें एक बाउंडेशन हो जाती है। तो जो भक्ति होती है ना वो नदी की तरह होती है, और साधना जो होती है ना वो पुल जैसे बनाया जाता है ना नदी पर, उस तरीके से हो जाती है। बहुत सारे बाउंडेशन लग जाते हैं जिन्हें हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन नियमों को पालन नहीं करते हैं तो साधना हमारे लिए कष्टप्रद भी हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप भक्ति कीजिए। आप इस बात को 100% मान लीजिए कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आप जो नहीं भी चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। आप ये जो कुंडलिनी शक्ति जागरण की बात करते हैं ना, ये भक्ति के बल पर भी हो जाती है, क्योंकि साधक नाम स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है, उसी में रमा रहता है, तो क्या होता है, तब भी तो हमारी जो ऊर्जा है वो एकत्र होती है, वो हमारे शरीर में संचरण करती है। हमारे जो सारे चक्र होते हैं उनका भेदन होता है, धीरे धीरे होता है। उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, वो ईश्वर है ना, वो सब संभाल लेते हैं। और भक्त को पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो तो अपनी मस्ती में लीन है। उन्हें तो बस पूजा करनी है, अपने भगवान की याद करनी है। ठीक है, तो अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं, आपको अपना घर भी संभालना है, तो आप भक्ति कीजिए, निष्काम रूप से भक्ति कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को एक उपदेश देते हैं
भक्ति के महत्व के विषय में। कहते हैं, यो न हस्यति न दृष्टि न सोचति न कदाक्षिमी शुभाशुभम परित्यागी भक्ति मान्य सामे प्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित हो, ना शोक करे, ना किसी से द्वेष रखे, ना कोई कामना हो, जिसके लिए क्या शुभ क्या अशुभ, या ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। क्योंकि एक सच्चा भक्त एक अच्छा साधक बन सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप भक्ति करना शुरू कर दीजिए। अगर आप साधक बनना चाहते हैं, भक्ति करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक ना एक दिन आप अच्छे साधक बन ही जाएंगे और बिना किसी चिंता और फिक्र के अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और मैं इसी साधना पे और भी चर्चाओं के साथ आपके साथ रूबरू होती रहूँगी। तो आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों को आप इसी तरीके से अपनी दया की दृष्टि में रखिए, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।